अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके लिए भी फजर की नमाज के वक्त उठना मुश्किल होता है? ये बात तो सच है कि वक्त ऐसा होता है कि इंसान का उठने को दिल नहीं करता, बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन अगर इंसान को फ़ायदे पता चल जाएं, तो फिर इंसान कोशिश करता है, और जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला तौफीक भी दे देता है। तो ऐसे ही फजर की नमाज के 5 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। इन फ़ायदों को आप अपने जहन में रखें तो इंशाअल्लाह आप फजर की नमाज के लिए उठ सकेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो इंसान को मिलता है वो ये है कि इंसान की रिज़्क की तंगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो रिज़्क के लिए। किसी भी नमाज की पाबंदी करें, ख़ास तौर पर फजर की नमाज की पाबंदी करें, तो अल्लाह ताला आपके जितने रिज़्क के मसाइल हैं वो हल कर देगा। ये दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला है, और यही मसला फजर की नमाज की पाबंदी से हल हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इंसान को ये मिलता है कि ऐसे इंसान को कब्र के अजाब से निजात मिल जाती है। वो इंसान कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। जो इंसान कब्र के अजाब से महफूज हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और सब नमाजों का ख़ास तौर पर फजर की नमाज का तीसरा फ़ायदा यह है कि क़यामत के दिन जब इंसान को आमाल नामा मिलेगा, तो फजर की नमाज की पाबंदी करने वाले इंसान के दाएं हाथ में उसका आमाल नामा मिलेगा, सीधे हाथ में। जिस इंसान को क़यामत के दिन उसके दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में उसका आमालनामा मिल गया तो वह इंसान कामयाब हो गया। तो इसलिए सब नमाजों की पाबंदी करें, खास तौर पर फजर की नमाज की ज्यादा पाबंदी करें। और चौथा फायदा ये होगा कि इंसान के लिए वो पुल, क़यामत के दिन पुल सिरात, जिसके ऊपर से चलना हर इंसान के लिए जरूरी होगा, फजर की नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान उस पुल से तेजी के साथ गुजर जाएगा। उस पुल के ऊपर से गुजरने के बाद जन्नत आएगी। जो इंसान उस पुल के ऊपर से गिर गया वो जहन्नुम में चला जाएगा। और फजर की नमाज का सबसे बड़ा फायदा और पांचवा फायदा यह है कि ऐसा इंसान बिला हिसाब किताब जन्नत में चला जाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि आप नमाज की पाबंदी करें, खास तौर पर फजर की नमाज की पाबंदी करें, तो आप बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये फायदे बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। इसके अलावा नमाज के और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो नमाज की पाबंदी करें, खास तौर पर फजर की नमाज कभी न छोड़ें।